साल 2000 में एक फिल्म आती है और फिल्म के लीड हीरो से ज्यादा फिल्म के खलनायक की चर्चाएं होती हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस खलनायक का नाम है टीनू वर्मा, जो आज गुमनामी की जिंदगी जीने पर मजबूर है। टीनू वर्मा की बात करें तो साल 2000 में आई आमिर खान स्टारर फिल्म मेला में इन्होंने बतौर विलन बनकर लोगों को डराने की कोशिश की थी और इस फिल्म में उनके किरदार की जमकर तारीफें भी हुई। मेला के विलन के किरदार को लोगों ने जमकर पसंद किया और यही बड़ी वजह थी कि आने वाले समय में यही कयास लगाए गए कि टीनू वर्मा ने जिस हिसाब से खलनायक बनकर फिल्म में 4 चांद लगा दिया है कि वो लंबे रेस के घोड़े साबित होंगी। लेकिन आने वाले समय में बॉलीवुड की तमाम बड़ी फिल्मों के ऑफर तो आए, लेकिन उन ऑफर को पाकर वो कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, जिसका नतीजा ये हुआ कि टीनू वर्मा आज गुमनामी की जिंदगी जीने पर मजबूर है। लेकिन यहाँ हम आपको ये बताना चाहेंगे कि टीनू वर्मा कोई ऐसी वैसी हैसियत वाले नहीं है। अब इंडस्ट्री में सिर्फ कलाकारी के तौर पर ही नहीं बल्कि एक्शन डायरेक्टर के तौर पर टीनू वर्मा का एक बड़ा नाम रहा है और उन्होंने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के कई सारी फिल्मों के एक्शन को फिल्माया भी है। मेला फिल्म को करने के बाद गुज्जर के किरदार में जिस हिसाब से हमें टीनू वर्मा की शख्सियत देखने को मिली, आने वाले समय में वो एक बड़ी फिल्म का हिस्सा बने और इस फिल्म के बतौर स्टंट डायरेक्टर उन्होंने काम किया। 15 जून 2001 को रिलीज हुई फिल्म गदर एक प्रेम कथा तो आपको याद ही होगी और इस फिल्म में जिस हिसाब से तारा सिंह का किरदार निभाकर अभिनेता सनी देओल ने जो वाहवाही लूटी वो किसी से छुपी नहीं। लेकिन फिल्म के स्टंट डायरेक्टर थे टीनू वर्मा और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गदर एक प्रेम कथा में जिस हिसाब से एक्शन को उस समय फिल्माया गया था वो वाकई काबिले तारीफ था। टीनू वर्मा ने जिस हिसाब से एक्शन को बड़े पर्दे पर पेश करने की कोशिश की, उस लिहाज से आज मौजूदा दौर में बड़ी आसानी से हो जाएगा, क्योंकि आज के दौर में कई सारे ऐसी टेक्नोलॉजी है जिस टेक्नोलॉजी की वजह से फिल्मों के एक्शन सीन को बड़े पर्दे पर बखूबी दिखाया जाता है। लेकिन उस समय ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। फिल्म से जुड़े एक किस्से के बारे में टीनू वर्मा ने बड़ा खुलासा किया था। बताना चाहेंगे कि टीनू वर्मा ने एक बार बताया था कि उन्होंने कपिल शर्मा को थप्पड़ तक जड़ दिया था। टीनू वर्मा अपने गुस्सैल रवैये के लिए भी काफी ज्यादा बदनाम थे और बताया जाता कि फिल्म के एक सीक्वेंस को शूट करते हुए कपिल शर्मा बार बार उन्हें परेशान कर रहे थे। ऐसे में उन्होंने गुस्से में आकर कपिल शर्मा को थप्पड़ तक जड़ दिया था। टीनू ने उस किस्से का जिक्र करते हुए बताते हैं कि हम लोग भारी भीड़ के साथ शूटिंग कर रहे थे और सभी को ट्रेन की ओर दौड़ने का निर्देश दिया था। जैसे ही एक्शन बोला गया, भीड़ ट्रेन की ओर दौड़ने लगी, लेकिन एक लड़का ऐसा भी था जो ट्रेन की विपरीत दिशा में दौड़ रहा था और वो कपिल शर्मा था। मैंने उसे बुलाया और निर्देशों का पालन करने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं माना। फिर मैंने कैमरा छोड़ा और उसके कान के नीचे रख दिया और बोला, इसे भी यहाँ से बाहर निकालो। हालांकि इसके अलावा भी उन्होंने कई सारी बड़ी फिल्मों के एक्शन सीक्वेंस को फिल्माया है और उन सभी एक्शन सीन को जमकर पसंद भी किया गया है। लेकिन बात करें टीनू वर्मा के अगर मौजूदा दौर की, तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सन 2000 में आई फिल्म मेला के जरिए उन्होंने जब खलनायक बनकर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई थी, वो वाकई काबिले तारीफ थी। लेकिन मेला फिल्म को करने के बाद उनकी जिंदगी में कई सारे बड़े बदलाव आए। करियर की अगर शुरुआत की बात करें तो 1993 में आई फिल्म आंखें से उन्होंने अपना पहला कदम इंडस्ट्री में रखा। टीनू वर्मा तो वैसे कई सारी फिल्मों में काम कर चुके हैं, लेकिन उन्हें असली पहचान मेला में जबरदस्त रोल प्ले करने के बाद मिली थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी और टीनू वर्मा ने फिल्म राजा हिंदुस्तानी, 16 शबनम, गदर, बाज और गुलामी जैसी फिल्मों में भी अपनी खलनायकी का डर पैदा किया। लेकिन फिर टीनू फिल्मों से गायब हो गए। वैसे टीनू वर्मा का विवादों से भी पुराना नाता रहा है और टीनू का नाम एक बार 2013 में तब उछला था जब उन पर एक बड़ा आरोप लगा था। उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने अपने भाई पर धारदार तलवार से हमला कर दिया था और झगड़े की वजह थी पुश्तैनी संपत्ति विवाद। हुआ यूं कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बताया गया कि टीनू वर्मा और उनके सौतेले भाई मनोहर के बीच लंबे समय से गोरेगांव स्थित पैतृक फार्म हाउस को लेकर विवाद चल रहा था और इसी के चलते उन्होंने ऐसा कदम उठाया। हमला करने के बाद टीनू वर्मा फरार हो गए थे और इससे पहले टीनू वर्मा ने जुलाई 2013 में ही सौतेले भाई महेंद्र वर्मा से मारपीट भी की थी। हालांकि इस घटना के बाद ही टीनू को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था। वैसे देखा जाए बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के एक अच्छे स्टंटमैन भी हो रह चुके हैं और उनको बेस्ट एक्शन के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। यहाँ तक कि उन्होंने कई सारे सीरियल्स में भी काम भी किया है। इतने उन्होंने अपने फिल्मी करियर में निर्देशन में भी हाथ आजमाया है और सनी देओल स्टारर फिल्म माँ तुझे सलाम में भी उन्होंने एक अहम किरदार निभाया था। खैर, बॉलीवुड की फिल्मों में नाकामयाबी झेलने के बाद टीनू वर्मा ने भोजपुरी फिल्मों में भी अपना दमखम दिखाया और वहां पर भी उन्होंने कई सारी बड़ी फिल्मों में काम किया। लेकिन आज मौजूदा दौर में वो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से बिल्कुल आउट हो चुके हैं।